गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन। तो व्यंजन तो मैं आपको इसके पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें आज क्या करना है? व्यंजन वर्ड को रिवाइज करना है। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है। ठीक है, तेज तेज आवाज में अच्छे से बोलिएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं। ये क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, अब देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। अब हम और चालू करते हैं दूसरी लाइन। देखिए क्या लिखा हुआ है? त, थ, द, ध, न। ठीक, अब यहाँ देखिए, प, फ, ब, भ, म। ठीक, अब क्या है? य, र, ल, व, सा। फिर श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये हमारे क्या है? व्यंजन। एक तो हम ये उच्चारण कर लिए व्यंजन का। अब हमें पढ़ना है कि किस व्यंजन से क्या होता है। जैसे आपने अभी स्वर पढ़े थे ना, कल पहले स्वर पढ़े थे, उनका उच्चारण किया था, और स्वरों से क्या होता है, किस अक्षर से क्या होता है, वो आपने जाना था। तो हम यहाँ भी वैसे ही फिर पढ़ेंगे कि किससे क्या होता है। ठीक है, तब देखिए ये क्या है? का से कबूतर, बोलिए आप लोग भी। ख से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा से कुछ नहीं। अब चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, या से कुछ नहीं। अब टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से क्या होता है? पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, मा से मछली। अब ये क्या है? या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, शा से शलजम। ये स षटकोण, सा सपेरा, हा हाथी, छ छतरी, त्रा त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, स्र श्रमिक। ठीक है, ये हमारे क्या है? व्यंजन वर्ड है बच्चों। तो हमने इनको एक बार फिर से दोहरा लिया। आपने सारा ये आप LKG में भी पढ़ चुके हैं, इसके पहली क्लासेस में मैंने भी इनको पढ़ाया है आपको, और इनके सचित्र चित्र सहित इनको पढ़ाया था मैंने। ये आपकी पुस्तक है ना, देखिए ये आपके पास है। आप लोग इसको ओपन कर लीजिए, अपने पास रख के ले लीजिए अपनी बुक, ओपन कीजिए। तो कल हमने पढ़ा था पाठ 4 का सचित्र वर्णमाला। सचित्र वर्णमाला में हमने कल क्या पढ़े थे? केवल स्वर पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे ना, याद है आपको? ये सारे स्वर चित्र सहित मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से याद कर लिए होंगे, मैंने आपको याद करने के लिए कहा था।
ठीक, अब हम क्या आज पढ़ेंगे? आज हम इस पुस्तक से व्यंजन वर्ण, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते हैं ना, तो स्वर तो हम कल पढ़ चुके और व्यंजन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ इनको पढ़ते हैं। क से कबूतर, देखिए अपनी पुस्तक पे और पढ़िए ध्यान से। ख से खरगोश, देखिए चित्र बना हुआ है सब। ग से गमला, घ से घर, अंगा से कुछ नहीं, देखिए ब्लॉक खाली है, इसका मतलब अंगा से कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं बनता है। फिर यहाँ पे पहचानिए लिखा है, जो आपने क से अंगा तक पढ़े उन्हें एक बार फिर से पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं इसके बाद? अंगा के बाद क्या आता है? च से चम्मच, चम्मच, इससे आप लोग खाना खाते हैं ना, तो च से चम्मच। छ से छाता, बारिश में आपको छाता की जरूरत पड़ती है। ज से जग, जग में पानी भर के रखते हैं हम लोग, है ना। इधर देखिए, झ से झंडा, जब हमारे स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो ये झंडा आपने देखा होगा फहराया जाता है, तो ये झ से झंडा। यहाँ से कुछ नहीं, तो यहाँ फिर खाली है। अब फिर हम इनको पहचानिए लिखा हुआ है कि इनको पहचानना है कि ये क्या है? च, ये छ, ये ज, ये झा, ये इया। ठीक है, तो ये अब हम इया तक पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ते हैं? देखिए नीचे, ट, ट से क्या होता है? टमाटर। ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढा से क्या बना है चित्र? ढोलक का। ढ से ढोलक, अड़ा से कुछ नहीं, तो फिर खाली है। अब हमें फिर इन्हें, जो हमने 5 अक्षर पढ़े अभी, वो अब फिर से इन्हें हम दोहराते हैं। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या आ गया? ता से तरबूज, ये तो आपने खाया ही होगा। ठीक है, ता से तरबूज। था से थर्मस, दा से दरवाजा, सबने अपने घर में देखे हैं, दरवाजे सबके घर में लगे रहते हैं। धा से धनुष। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था तो सबको एकदम स्पष्ट बताया था कि क्या काम आता है, कैसे हम किस किस प्रयोग में आते हैं, सब चीज़ मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। ना से नल। अब फिर यहाँ लिखा हुआ है पहचानिए। अभी हमने ता से न तक पढ़ा, अब इन्हें हमें फिर से एक बार पढ़ना है। ता, बोलिए मेरे साथ साथ। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्या आ गया? क्या बनी हुई है? पतंग। किससे होती है? पा से पतंग, फा से फल, बा से बतख, भा से भवन, माँ से मछली। अब फिर हम इन 5 अक्षरों को एक बार फिर से दोहराएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं। पेज टर्न कीजिए, पीछे आइए। ठीक है, ये आ गया। देखिए क्या बना हुआ है? या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लड़की, व से वर्षा। वर्षा मतलब बारिश हो रही है, वर्षा को बारिश भी कहते हैं। ये सलजम। फिर पहचानिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है? 5 अक्षर हमने पढ़े, 5 को फिर से हम एक बार दोहराएंगे। दोहराइए मेरे साथ। या, रा, ला, वा, शा। ठीक है, अब नीचे आइए। देखिए ये क्या बना हुआ है? मैंने सब आपको पढ़ाया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बताया था कि इसको षटकोण क्यों कहते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है? सा से षटकोण, सा से सपेरा,
हा से हल, छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम इनको फिर से अच्छे से याद कर लीजिए अगर याद नहीं है, और अपने घर में इनको अपने मम्मी पापा को सुनाइए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ हमें याद हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए लिखा है पहचानिए, जैसे अभी आप यहाँ पहचान रहे थे वैसे इनको भी पहचानना है। क्या लिखा है? सा, हा, छ, त्र, ज्ञा। ठीक है, तो बच्चों आपने ये सब, हमने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ा दिए। एक अभ्यास दिया हुआ है, ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराया था, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इसको पूरा कर लीजिए और अच्छे से दोहरा लीजिए। देखिए, चित्र देखकर उनका पहला अक्षर लिखो। क्या करना है? जैसे ये आग का चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है? आ लिख देना है। ये हथौड़ा बना है तो हा से हथौड़ा होता है तो यहाँ पे हा लिख देना है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है? भवन, एक घर का चित्र बना हुआ है तो भवन बड़ा सा बना हुआ है तो ये क्या है? भवन। भा से भवन होता है तो यहाँ क्या लिख देना? भा। ये क्या बना हुआ है? छाता, तो छा से छाता होता है तो यहाँ हमें छा अक्षर लिख देना है। ये ठा से ठप्पा है, अभी आपने ठा से ठठेरा पढ़ा था, लेकिन ये ठा से ठप्पा तो यहाँ ठा बना देना है। ये तरबूज का चित्र बना हुआ है तो यहाँ आपको क्या करना है? ता से तरबूज होता है तो ता लिख देना है। ये मछली बनी हुई है, माँ से मछली होती है तो माँ बना देना है आपको। ये झंडा का चित्र बना हुआ है तो आपको झा से झंडा बना देना है। ठीक है, ये अभ्यास कार्य आपको पूरा करना है आज आपको अपने घर पे। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। जिसका कंप्लीट है वो इसे दोहरा ले और जिसका कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने व्यंजन पढ़े और अपनी पुस्तक में व्यंजन को दोहराया, और इस अभ्यास कार्य को घर पे अच्छे से कंप्लीट करना है और दोहराना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक, और कल हम फिर आपको पढ़ाते हैं इसके आगे के लेसन। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।